हे एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिक नारी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सौरव जोशी, हमारे कंट्री के एक वन ऑफ द टॉप बिगेस्ट यूट्यूबर्स। और करंटली उनकी शादी हुई है और उनके अराउंड काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं रिलेटिंग टू हिज मैरिज। ऑफ कोर्स उनकी फैमिली, उनकी मदर, डोमिनेटिंग बिहेवियर ऑफ हिज मदर, और वन ऑफ हिज पास्ट रिलेशनशिप्स जो कि काफ़ी हाईलाइट पर आ चुकी है। सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इस वीडियो में। नाउ रिसेंटली लास्ट नवंबर मंथ में ही सौरव जोशी की शादी हुई है, जिस वजह से दो काफ़ी चीज़ें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। वन इज़ ऑफ कोर्स हिज पास्ट रिलेशनशिप, जो कि लोगों को काफ़ी था कि दे गाइज विल मैरी, बट उन्होंने शादी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने करी। और सौरव वेंट हेड विद एन अरेंज मैरिज सेटअप, जिसमें उसका उनकी मदर का काफ़ी रोल दिख रहा है और उनकी मदर को सब लोग कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग कह रहे हैं। ना सौरव जोशी कम्स फ्रॉम अ रियली हम्बल फैमिली, और उनकी यूट्यूब जर्नी में हमने उनकी फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ जाना है कि उन्होंने कितने छोटे लेवल से शुरू करा था और विद एवरी पासिंग डे उन्होंने मेहनत करी है। एंड उन्होंने अपनी फैमिली को एक इस पॉइंट पे पहुंचाया है वेयर उनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ तो बहुत दूर की बात है, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी उनको सोचना नहीं पड़ता है। दे आर वेरी वेल टू डू नाउ। और इस सिचुएशन में द प्राइम रोल एंड द ओनली रोल इज़ ऑफ सौरव जोशी, जिनका जो सौरव जोशी अपनी फैमिली में एक वो द आइडियल मैन वाले कैरेक्टर नज़र आते हैं, जिन्होंने जो एक मैस्कुलिन फीचर होता है ना, यू वर्क फॉर योर फैमिली एंड यू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, वो उन्होंने करा है फॉर हिज फैमिली एंड नॉट जस्ट फॉर हिज पेरेंट्स एंड हिज रियल सिबलिंग वाला फैमिली, द इंटायर फैमिली। उन्होंने बहुत मेहनत करी और उसके लिए हम उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं दैट ही इज़ अ रियली नाइस पर्सन। वो मेहनती तो है ही है, बट रियली नाइस पर्सन हमें कहना होगा, क्योंकि आफ्टर अर्निंग दिस मच मनी जो इंसानों के अंदर घमंड आता है वो वापस और दूर गया है उनसे। तो उनकी वैल्यूज़, उनके मॉरल्स और वैल्यूज़ ऑफ कोर्स फैमिली से आती हैं, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उनके पेरेंट्स को इस बात का क्रेडिट हम ज़रूर दे सकते हैं कि उन्होंने वैल्यूज़ तो अच्छे दिए हैं अपने बच्चों को। सो नाउ मूविंग ऑन टू, क्या उनकी मदर कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, और उनका कितना रोल है उनकी पास्ट रिलेशनशिप में, सौरभ की पास्ट रिलेशनशिप में एंड होने में। काफ़ी लोग इन द इंटरनेट क्रिटिसाइजिंग उनकी मदर को कि उनका रोल रहा है इन एंडिंग द रिलेशनशिप। और ना सिर्फ रिलेशनशिप, सौरभ जोशी की मदर उनकी काफ़ी फ्रेंडशिप्स भी कंट्रोल करती हैं और वो काफ़ी डिसाइड करती हैं कि कौन फ्रेंड रहेगा या कौन नहीं रहेगा। सो नाउ कमिंग टू, ये बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक बैकग्राउंड देने वाली हूँ अबाउट द काइंड ऑफ फैमिली ही कम्स फ्रॉम। तो वो हल्द्वानी बेस्ड है। हल्द्वानी इज़ इन उत्तराखंड, इंडिया ऑफ कोर्स। हल्द्वानी कुमाऊँ डिवीज़न में आता है। तो अब डिवीज़न जो भी हो, मैं आपको हिली स्टेट्स या पहाड़ी लाइफस्टाइल का एक इंसाइट देना चाहती हूँ कि इन द हिल्स हमारे में जेंडर इनइक्वालिटी जैसा कुछ नहीं होता है। और आप लोग आज देख रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है कि जेंडर इनइक्वालिटी है या इवन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, बिकॉज बहुत टाइम से ये सब नहीं होता है। ओके, फर्स्ट अबाउट जेंडर। तो द थिंग इज़, पहाड़ी लाइफस्टाइल, द हिली टेरेन आपको अलाउ नहीं करती है कि एक पूरा जेंडर घर पे बैठा रहे और बाहर ना निकले, क्योंकि आपको हर एक बेसिक नेसेसिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक पूरा जेंडर को ये हम अलाउ नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक पूरा जेंडर घर पे बैठा रहे और हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दें कि तुम ऐसा मत करो, वैसे मत करो, बिकॉज़ ये हो नहीं सकता, ऐसे हमारी लाइफ चल नहीं सकती इन द हिली टेरेन। तो हर कोई वहाँ इंडिपेंडेंट होता था, हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है। और इवन मैं आपको बहुत ही यूनिक फिनोमेना बताऊँगी कि इन द हिल्स जब भी लड़कियों की शादी होती थी, तो लड़कियों की शादी के बाद उनका सरनेम उनके हस्बैंड का सरनेम नहीं होता था। उनके सरनेम, उनके फादर के सरनेम को रिप्लेस करता था एक वर्ड विच इज़ देवी। तो सपोज़ समबडीज़ नेम इज़ कमला और उनकी सरनेम रही होगी सपोज़ कुछ उनके फादर की कमला, एनीथिंग जोशी लगा लेते हैं, तो उनकी शादी के बाद उनका नाम हो जाएगा कमला देवी। और इसके पीछे का सिग्निफिकेंस ये था दैट नाउ अ वुमन इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मैन। शादी से पहले डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड एज अ चाइल्ड, नॉट एज अ वुमन। तो शादी के बाद देवी लगता था टू सिग्निफाई दैट नाउ शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन, और वो अपनी एक खुद की आइडेंटिटी रखती हैं। तो फीमेल डोमिनेशन तो नहीं हम कहेंगे, जेंडर इक्वालिटी रहती थी।
और धीरे धीरे क्या ये फीमेल डोमिनेशन में बदला है, ये हमको देखने मिलता है फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। जहाँ पे भी फीमेल की आइडियोलॉजी या उससे मेंटालिटी स्ट्रांग होती है वहाँ फीमेल लीड कर लेती हैं, जब मेल्स की होती है वहाँ घर के मेल लीड कर लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली बेसिस, पर हर घर में फीमेल की वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत वाइड टॉपिक है जो हम इसमें ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, उसका बस एक छोटा एंगल निकलेगा बिकॉज इट रिलेट्स टू सौरव जोशी की पिछली रिलेशनशिप ना। उनकी जो पिछली रिलेशनशिप रही है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, पर सौरव जोशी को मैं बहुत टाइम से पुराने टाइम में मैं उनको फॉलो नहीं करा है, तो मैं उनकी पिछली रिलेशनशिप के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं रखती थी, पर काफ़ी मैंने रिसर्च करी है। और उसका बेसिक बस ये है कि वो लोग सौरव जोशी के पीक पर पहुंचने से पहले या पीक पे पहुंचने के दौरान फ्रेंड्स थे, और मे बी रिलेशनशिप में भी थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऐसी क्लिकबेट वीडियोस बनाई थी अबाउट मैरिज प्रपोजल या एक्स्ट्रा लाइक ऑल दीज थिंग्स। तो लोगों को काफ़ी लगता था कि मे बी दे आर इन रिलेशनशिप और फ्यूचर में वो शादी करेंगे, या मे बी वो छुपा रहे हैं रिलेशनशिप वाली साइड पर शादी वाली बता देंगे। बट धीरे से उनकी ऐसी वीडियोस आनी बंद हो गई, और उससे कुछ टाइम बाद ही ये आया कि वो एक कोई सीक्रेट हिडन गर्लफ्रेंड है जिनको ये हाइड करके रखते थे इनिशियली, तो ये कोई और हैं, और ये अरेंज मैरिज सेटअप है जिसमें उनकी जो न्यू नहीं जो जो उनकी वाइफ है फाइनली, वो उनकी सरनेम इज़ भट्ट, एंड भट्ट एंड जोशीज दे आर दे बिलोंग टू अ सिमिलर हायरार्की, तो उनका इंटरकास्ट नहीं है। और ये एक सोल रीज़न, बड़ा रीज़न है हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि क्या ये उनकी मदर का रोल रहा है उनकी पास्ट रिलेशनशिप को हटा के उनकी प्रेजेंट इंसान से शादी कराने का। बट पैरेलली अगर हम देखें तो हम उनकी फैमिली को देखते हैं, जब पहले वो लोग सिर्फ अपनी रियल पेरेंट्स और सिबलिंग ही रहते थे साथ में, बट ग्रेजुअली उन्होंने अपने चाचा चाची को भी अपने साथ लेकर आए, और सौरव जोशी और उनकी मदर और उनकी चाची का बॉन्ड काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो अगर उनकी मदर कंट्रोलिंग है तो आई होप ऑल एवरीबडी नो कि इंडिया में ये वाला रिलेशनशिप कितना प्रॉब्लमेटिक रहता है, पर सौरव जोशी की फैमिली में हमें देखने नहीं मिलता है। और एक और रीज़न है क्यों देखने नहीं मिलता है, ऑफकोर्स ये सब व्लॉग्स में तो नहीं दिखता है, बट इसके पीछे की जो बिटरनेस होती है वो घर के बाकी लोगों के चेहरे पर या उनके फीलिंग्स पर, द वे दे टॉक पे दिख जाती है। पर हम देखते हैं कि सारी फैमिली बहुत नॉर्मली रहती हैं, वो इतने नॉर्मल रहते हैं कि वो प्रिटेंड भी नहीं करते हैं व्लॉग्स में, दे एक्ट एज नॉर्मली एज एनी बडी डज अपने डेली लाइफ में। कभी वो खुश होते हैं तो वो खुश दिखा देते हैं बैकग्राउंड में, एनी बडी वट दे आर डूइंग दे कंटिन्यू टू डू दैट, और वो ज़बरदस्ती का एक्ट प्ले नहीं करते हैं, विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग। इस सोशल मीडिया की जर्नी में इतने बड़े यूट्यूबर होके आप अपने फैमिली का कंफर्ट मेंटेन कर रहे हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियल बेसिस, मेंटल बेसिस, पर्सनल इमोशनल बेसिस पर भी। तो सौरव जोशी के लिए अगेन एक स्टार पॉइंट है कि क्यों वो बहुत अच्छे इंसान हैं। नाउ ऑफ मैटर रिमेंस कि मे बी उनकी मदर का रोल रहा है नहीं रहा है, पर उनकी मदर डोमिनेटिंग है तो हम सिर्फ एक एंगल से जज करें वो भी पॉसिबल नहीं है। हम उनकी फैमिली में भी उनका वो देखते हैं तो हमें नहीं देखने मिलता है, हमें काफ़ी इक्वालिटी नज़र आती है। और उनकी पास्ट रिलेशनशिप के जितने भी स्टेटमेंट्स ऑन एंड ऑफ इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आजकल वायरल चल रहे हैं, उसको भी हमें अपने कंसिडर करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी है, थोड़ा रोल है, बट उसमें ज़्यादा रोल इस बात का है कि सौरव जोशी इन सब के बीच में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना पाए और अपनी मदर को अपनी साइड से कन्विंस नहीं कर पाए। एंड अबाउट हिज मदर, जो भी इंटरकास्ट परसेप्शन है, आई डोंट थिंक सो उनकी मदर की सेल्फ हेट्रेड हो सकती है टुवर्ड्स हिज पास्ट रिलेशनशिप, बिकॉज दैट गर्ल शी लुक्स रियली प्रिटी, नॉट जस्ट इन हर बिहेवियर, हर वॉइस, द वे शी टॉक्स, शी सीम्स अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो उनसे आई डोंट थिंक सो कोई पर्सनल हेट्रेड कर सकता है। वो सिर्फ जो सोसाइटी का परसेप्शन है उसको, उस बात को उनकी मदर ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, बिकॉज बहुत लोग इस चीज़ में डर के रहते हैं। आई डोंट नो क्यों रहते हैं, दे शुड कंसिडर देयर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस बिफोर एनीथिंग, बट वो लोग रहते हैं। और सोसाइटी की मेंटालिटी का एक और फैमिली, एक और इंसान भी अगेन शिकार हुए हैं, और हम ह्यूमैनिटी से जो कन्विंस हो सकते थे वो कन्विंस नहीं कर पाए, और इस सोसाइटी के परसेप्शन में फंस गए। तो उनकी मदर का डोमिनेटिंग रोल इतना नहीं है, हर चीज़ में नहीं है, सोसाइटी की मेंटालिटी से लड़ने की हिम्मत नहीं है, और अपनी मदर को चैलेंज करके अपनी मदर की बातों को ओवर रूल करने की सौरव जोशी में शायद थोड़ी हिम्मत कम है, जो वापस घुमा के हमें इस पॉइंट पे ले जाता है कि वो कितने ओबीडियंट बच्चे हैं, अपनी फैमिली के बातें सुनते हैं।
पर ये बैलेंस करना, ये लाइफ में बैलेंस करना यही मुश्किल होता है और यही लाइफ है। वी कैन ओनली होप कि उनकी मैरिज जो कि एक सोसाइटी के परसेप्शन से हुई है, नॉट बेस्ड ऑन उनके फीलिंग्स, तो वी कैन ओनली होप एंड वी कैन ओनली विश हिम बेस्ट, और उनकी वाइफ को भी, कि वो इस रिलेशनशिप को एज मच एज प्योरिटी से आगे लेके चलें और इन द फ्यूचर लाइफ वो अपने पर्सनल कनेक्शंस, अपनी ह्यूमैनिटी को ऊपर रखें सोसाइटी से। दैट्स इट फॉर ऑल। आई विल टेक योर लीव नाउ।